नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। ये 63वां वीडियो है। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार ये कौन सी धारा में वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, भूमिगत उपयोगिता के लिए जो मार्ग का अधिकार है ये धारा 184 के अंतर्गत वर्णित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 184 जिसमें भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग के अधिकार से संबंधित प्रावधान है, जिसमें भारतीय तार अधिनियम 1885, विद्युत अधिनियम 2003 और ऐसी अन्य विधियों जो राज्य सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार नियमों द्वारा इसमें उपबंध कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारा 182 के अधीन भूमि के उपयोग परिवर्तन अनुज्ञात करने की शक्ति किसकी है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 182 के अनुसार ये जो शक्ति है वो राज्य सरकार की होती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। धारा 182 जिसमें भूमि के उपयोग में परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की ये राज्य सरकार की शक्ति है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, धारा 182 भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की जो राज्य सरकार की शक्ति है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार, किसी नगरपालिक किसी अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा आवंटित या विकृत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु नहीं करेगा और ना ही उसे करने की अनुज्ञा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवनों की सतह से संबंधित प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 193 में ये प्रावधान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। धारा 193 के अंतर्गत ये दिया गया है। भवनों की सतह से संबंधित क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 193 भवनों की सतह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसमें कोई भी व्यक्ति भवन यानी बिल्डिंग ऐसी सतह के नीचे सतह पर भवन नहीं बनाएगा जिससे कि उस भवन के जल निकास उस समय विद्यमान या नगरपालिका द्वारा निकाली गई किसी सार्वजनिक मल नाली या किसी जल प्रवाह या किसी मलकूप में अथवा नगरपालिका द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार के उपयुक्त स्थान पर न हो सके। यानी यह जहाँ पर नगरपालिका की नाली बनी हुई है या कोई मल नाली बनी हुई है या कोई भी नगरपालिका द्वारा जो काम में ली गई उस स्थान पर ऐसा भवन नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे से संबंधित उस सतह पर भवन नहीं बन सकता। धारा 193 से संबंधित यह प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे तैयार करना ये किसका काम है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 185 के अंतर्गत जिसमें भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे तैयार करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी का एक कर्तव्य होता है, कार्य होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 185 जिसमें भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे आदि तैयार करना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी निर्धारित प्रारूप अथवा रीति से नगरपालिका क्षेत्रों में समस्त भूमिगत उपयोगिता के संपूर्ण सर्वेक्षण, नक्शे, रेखाचित्र और वर्णन, फायर हाइड्रेंट्स एवं मल वहन मेन हॉल के नक्शों का संधारण करवाएगा। साथ ही सूचना के अधिकार, जहां आरटीआई से संबंधित किसी प्रकार की विधि के उपबंधों के अनुरूप इन नक्शों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 170 के अनुसार कितने दिवस की अवधि में अस्थायी अप्राधिकृत विकास को हटाने या भूमि के उपयोग को रोकने के निर्देश है वो नगरपालिका दे सकेगी। या दोस्तों, ऐसी कंडीशन में 15 दिनों के भीतर ये निर्देश है वो दिए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह दिया गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 170 के अनुसार। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 170 जिसमें प्राधिकृत जो अस्थायी विकास का संक्षिप्त यानी थोड़ा हटाया जाना या रोकना, यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 167 के अधीन अस्थायी प्रकृति का कोई अप्राधिकृत विकास किया जाता है तो नगर पालिका ऐसे व्यक्ति को
लिखित आदेश जारी करते हुए आदेश जारी करने की दिनांक से लेकर 15 दिवस की अवधि उनमें से जो अस्थायी अप्राधिकृत विकास को हटाने या भूमि के उपयोग को रोकने के निर्देश है वो नगरपालिका देगी। इस आदेश की पालना न होने पर नगरपालिका या प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी नोटिस के, यहाँ पर बिना किसी नोटिस के ऐसे कार्य को उपयोग या पूरी तरह या संक्षिप्त इसे हटवा देगा। नेक्स्ट है, परियोजना घोषणा की तारीख से कितने समय के भीतर नगरपालिका प्रारूप तैयार करेगी। यहाँ दोस्तों परियोजना घोषणा की तारीख से अगर बात करें तो इसमें 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका है वो इसका प्रारूप तैयार करेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। धारा 174 के अनुसार आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जिसकी धारा 174 के अनुसार परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी से संबंधित प्रावधान है, जिसमें नगरपालिका किसी भी विकास क्षेत्र में संकल्प द्वारा धारा 173 के अधीन किसी भी नगरपालिका स्कीम की तैयारी के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी। घोषणा के 30 दिनों के भीतर नगरपालिका ऐसी घोषणा को राजपत्र या ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित करवाएगी। फिर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका जो प्रारूप के रूप में परियोजना या स्कीम तैयार करेगी। नेक्स्ट है, धारा 176 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी परियोजना या स्कीम अनुमोदन को किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी वो नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 176 के अकॉर्डिंग परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक विकास स्कीम उसके विचरित फ्रेम किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए नगरपालिका को ये प्रस्तुत की जाएगी। नगरपालिका आवश्यकता अनुसार जो स्कीम का बिना किसी उपांतरण के यानी मॉडिफिकेशन के ऐसे उपांतरणों सहित अनुमोदन कर सकेगी या स्कीम को अस्वीकार कर सकेगी, और मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसे निर्देशों के अनुसार नगरपालिका दे वो कोई भी नई स्कीम विचलित करने की अपेक्षा कर सकेगी। नेक्स्ट है, योजना के प्रवर्तन की तारीख का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है। तो योजना के प्रवर्तन की तारीख का उल्लेख है वो धारा 161 के अधीन अंतर्गत किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 161 जिसमें योजना के प्रवर्तन की तारीख से संबंधित प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा योजना मंजूर किए जाने के तुरंत पश्चात उसे लोक नोटिस द्वारा उल्लेख करते हुए योजना का अनुमोदन किया जा चुका है और उस स्थान का नाम देते हुए जहां योजना की प्रति का समस्त समुचित कालांशों में निरीक्षण किया जा सकता है वो प्रकाशित किया जाएगा, और उपयुक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को ये योजना प्रवर्तन में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 178 के अधीन। जी हाँ दोस्तों, धारा 178 के अधीन कोई परियोजना या स्कीम प्रकाशन की तारीख से कितने भीतर के क्रियान्विति न होने से व्यगत हो जाएगी। जी हाँ, व्यगत यानी लैप्स, जी हाँ व्यपगत यानी लैप्स हो जाएगी। यहाँ पर व्यपगत लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है लैप्स होना। तो ये आपको बता दें कि धारा 178 के अंतर्गत ये 2 वर्ष के भीतर लैप्स हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 178 के अंतर्गत स्कीम का व्यपगत होना यानी लैप्स होना, यदि कोई भी अनुमोदित स्कीम का प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष के भीतर क्रियान्वित नहीं की जाती है तो 2 वर्ष की जो समाप्ति पर इस स्कीम को व्यपगत माना जाएगा यानी लैप्स माना जाएगा, ख़त्म माना जाएगा। नेक्स्ट है, धारा 186 के अधीन राज्य सरकार से संबंधित मार्ग जो नगरपालिका से होकर गुजरता है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी जो नगरपालिका के मार्ग से संबंधित, जहाँ नगरपालिका से होकर गुजरता है राज्य सरकार से संबंधित मार्ग है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 186 केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसमें नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय या राज्य मार्ग या कोई राज्य मार्ग है तो केंद्रीय या राज्य सरकार में निहित है तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। नगरपालिका ऐसे राजमार्ग में ऐसा कार्य करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी के सिवाय
मंजूर नहीं करेगी जिसका लिखित अनुज्ञा के बिना कार्य किया जाना या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होगा। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा करने पर नगरपालिका ऐसे मार्ग के संबंध में इस अधिनियम या किसी भी उपविधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी। नेक्स्ट है, अन्य अभिकरणों के द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना, ये कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो यह धारा 199 के तहत दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 199 जिसमें अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा जाना या ग्रहण किया जाना, कोई भी नगरपालिका किसी भी स्कीम या कॉलोनी को तब तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक कि उसकी योजनाएं नगरपालिका द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित न कर दी गई हो, अन्य सभी नियमों की अनुपालना ना कर ली गई हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण का उल्लेख कौन सी धारा में है? एक बार फिर से सुनिएगा, योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण कौन सी धारा में उल्लेखित है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।